देवी प्रसाद जो है रामचंद्र का, वो थाने पर भी दे रहा था धमकी कि हम छूट के जाएंगे तो फिर घर पर बवाल करेंगे, मारपीट करेंगे। सब लोग बोले कि मत हटाओ, फिर वो गाली देने लगा, लड़कियों को गाली देने लगा। जब वहाँ गए तो उसने हमारा हाथ पकड़कर ऐंठ दिया और हमारे पीठ पर 2-3 मुक्के मारे। हमारे हाथ में राड पड़ा हुआ था ताकि वो राड खिसक कर, पहले से पड़ा हुआ? हाँ, ऑपरेशन हुआ था पहले, लेकिन राड बराबर बैठा था। जब उसने हाथ पकड़कर मेरा ऐंठ दिया और खींच लिया तो राड खिसक कर नीचे आ गया और मेरे हाथ में सूजन भी है और हाँ, ये रखा था। वो सब नोच के फेंक दिए, मेरा गैस, बर्तन, चूल्हा सब फोड़ दिए, यहाँ तक कि ताला घर का भी तोड़ दिया। हमारे घर में जो नकदी जेवर सब मौके पर मौजूद थे, सामने रखे हुए थे, सब वो उठा ले गए। तोड़ी हैं, बच्चों की छोटी-छोटी साइकिलें थी तोड़ी हैं, सारी कुर्सियाँ तोड़ डाली हैं, मतलब मौके पे अलमारी भी बाहर रखी हुई थी एक, वो भी तोड़ डाली हैं। बाहर का कोई ऐसा सामान नहीं बचा है जो उन्होंने छोड़ दिया हो। प्रणाम, भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गोसी और मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा मुख्यालय पे है। मित्रों, गोंडा जिले के धानेपुर थाना अंतर्गत एक महिला हमारे साथ हैं जो पीड़ित हैं और इनका धानेपुर थाना पड़ता है। कई जगह से भटक के गोंडा मुख्यालय पे पहुंची हैं। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानते हैं। ये क्यों दर-बदर इस तरीके से भटक रही हैं? क्या नाम हुआ? निर्मला देवी। आज आप मुख्यालय पे आई, एप्लीकेशन देने आई थी, तो कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन दिया और क्या मामला था? पूरा थोड़ा विस्तार से बताएं। मामला था भैया, वो सोमवार को 10 तारीख को सुबह हमारे यहाँ कथा पूजन चल रहा था। उसी समय हमारे चाचा जो है रामचंद्र, वो उसी विवादी जमीन को गोड़ने चले गए ताकि वो हमारे पति को 2 महीने पहले रोक चुके थे कि यहाँ पर कुछ मत बोना, और फिर खुद ही अपना बोने चले गए। उसके बाद हमारे ससुर जी उसे गए मना करने कि यहाँ पर मत गोड़ो, जब तुम मना किए हो तो तुम क्यों गोड़ रहे हो? तो वो बोले कि नहीं, मैं गोड़ूंगा इसे। फिर वो मना किए, फिर उनके ऊपर वो कुदार उठा दिए। उसके बाद मेरा लड़का वहीं था और घर पर मेरे कोई नहीं था, ये सब लोग ड्यूटी पर थे। तो जब लड़का मेरा गया तो उसे भी मारने पीटने के लिए दौड़े, उसी में झगड़ा चालू हो गया, मेरा पूजा भी बंद हो गया। मेरे यहाँ मौके पर पंडित जी और बाभन भी मौजूद थे, वो सब छोड़कर चले गए और झगड़ा शुरू हो गया, होने लगा। उसी नंबर में वो सब पुलिस बुलाए और पुलिस वाले आए, दोनों पक्षों को लेकर गए, दोनों पक्षों को लेकर गए। उसके बाद फिर उन्होंने जेल कर दिया। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जमानत होकर सब छूट कर जब आए तो उनका लड़का देवी प्रसाद जो है रामचंद्र का, वो थाने पर भी दे रहा था धमकी कि हम छूट के जाएंगे तो फिर घर पर बवाल करेंगे, मारपीट करेंगे। फिर सुबह जब वो छूट कर आया तो आके दूसरी टाइम 4-5 बजे के टाइम फिर वो ठाड़ा जो लकड़ी लगा था वो हटाने लगा। फिर उसी समय हम लोग वहाँ मौजूद थे, मौके पर ही हमारे छोटे देवर मनोज और राजकुमार थे और एक मेरा लड़का था। तो सब लोग बोले कि मत हटाओ, फिर वो गाली देने लगा, लड़कियों को गाली देने लगा। फिर हम मना करने जब वहाँ गए तो उसने हमारा हाथ पकड़कर ऐंठ दिया और हमारे पीठ पर 2-3 मुक्के मारे। हमारे हाथ में राड पड़ा हुआ था ताकि वो राड खिसक कर, पहले से पड़ा हुआ? हाँ, ऑपरेशन हुआ था पहले, लेकिन राड बराबर बैठा था। जब उसने हाथ पकड़कर मेरा ऐंठ दिया और खींच लिया तो राड खिसक कर नीचे आ गया और मेरे हाथ में सूजन भी है और हाँ, ये हाथ में मेरे राड पड़ा है, ये नुकीला निकला हुआ है। उसी समय जब सब लोग आए तो दोनों पक्षों में भी मारपीट हुई और फिर जब उनके वो अपने नातों रिश्तेदारों को बुला कर रखा था जो कि बदमाश टाइप के हैं, सब 50-60 आदमी को लेकर बुला रखे थे। तो जब हम लोगों को खदेड़े तो हम लोग मौके पर सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। घर छोड़ के ही 12 तारीख को आप रात में भाग गए? उसके बाद क्या हुआ? डर के उसके बाद ये हुआ, हम लोग जब चले गए वहाँ से तो जाके कहीं छिप गए। फिर उनके जो लोग बुलाए हुए थे वो सब वहाँ पर जितनी सारी दीवारें थी हमारी, नहीं अगर पक्की दीवारें थी तो टटिया लगा रखा था, वो सब नोच के फेंक दिए। मेरा गैस, बर्तन, चूल्हा सब फोड़ दिए, यहाँ तक कि ताला घर का भी तोड़ दिया। हमारे घर में जो नकदी जेवर सब मौके पर मौजूद थे, सामने रखे हुए थे, सब वो उठा ले गए। गाड़ी वगैरह भी तोड़ा? हाँ, मोटरसाइकिल तोड़ी है, बच्चों की छोटी-छोटी साइकिलें थी तोड़ी हैं, सारी कुर्सियाँ तोड़ डाली हैं, मतलब मौके पे अलमारी भी बाहर रखी हुई थी एक, वो भी तोड़ डाली हैं। बाहर का कोई ऐसा सामान नहीं बचा है जो उन्होंने छोड़ दिया हो। जब वो तोड़ फोड़ रहे थे तो आपने 112 को कॉल नहीं किया या पुलिस को सूचना नहीं दी? नहीं, दी थी सूचना, दी थी, लेकिन मौके पर वो जब तक पहुँचे तब तक ये लोग अपना पूरा काम कर चुके थे
और फिर उन्होंने जब वहाँ पहुंचे 15-20 मिनट में माना जाता है कि 112 पहुंच जाती है, तो कितना देर उनको तोड़ने में लगा? और आधा घंटा या पौने घंटा पर पुलिस पहुंची है। अच्छा, तब इतने तक इधर जल्दी। काम तमाम कर तब तक यहाँ पर इतने लोग थे तो हालांकि माना जाएगा कि कर चुके हैं और सब काम निपटा चुके थे। फिर हम लोगों को रात में सूचना मिली कि हमारे घर में पूरी एकदम तबाही मच गई है। फिर जो है आप लोगों ने इसका एप्लीकेशन वगैरह दिया थाने पे? तो दिया सर, थाने पर परसों हम गए। फिर वहाँ जब गए 12 तारीख को हुआ, यानी 13 को आप पहुंचे। 13 को दिए, तो फिर क्या हुआ उसके 10 बाद? बजे वहाँ पहुँचे थाने पे। धानेपुर थाने में हम और राजकुमार पहुँचे अपनी समस्या बताने के लिए। फिर एसओ साहब हमें डांट कर वहाँ से बैठा दिए कि तुम बनावटी बातें ये बना रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग खुद ही ये की हो। ये कहकर हमें वहाँ बैठा दिया गया। हम 4 बजे तक वहाँ बैठे थे थाना धानेपुर में, दोनों लोग। कुछ नहीं हुआ। फिर 4 बजे एक पेपर पर साइन करके हम लोगों को वहाँ से हटा दिया। तब हम फिर वहाँ से छूटे। जब वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तब हम गोंडा के लिए निकले। कल हम एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पर एप्लीकेशन दिए, सीओ मैडम को एप्लीकेशन दिए, वो एसओ साहब को फ़ोन किए और मौके पर कल शाम को एसओ साहब गए वहाँ पर। गए, साहब का क्या कहना है? एसओ साहब का कहना है वो गए, उन्हीं विपक्षे के द्वार पर खड़े हुए, वहीं से देखकर और वहीं से वापस लौटिए। वो कहते हैं कि सुलह हो जाओ। हमारी इतनी जो नुकसानें हुई हैं, इतना सब जेवर गहना पैसा जो नकदी गया है, आखिर वो कौन देगा? हम क्यों सुलह हो जाए? हमारी मुकदमा क्यों नहीं लिखी जा रही है? इसी बात को लेकर हम दर बदर भटक रहे हैं। अच्छा, तो एसपी साहब के यहाँ आए, यहाँ से जो है एप्लीकेशन भी दिया गया, उसके बाद क्या कार्रवाई? उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ना हमारा मेडिकल जांच हुआ, हमारे हाथ का मेडिकल जांच करा लेते तो भी हम कुछ होता, लेकिन मेडिकल जांच के लिए वो आदेश ही नहीं दे रहे हैं। तो हम किस बिना पर कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब को ही आपने एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को भी दिया? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया, ये बताइए। एसपी साहब को दिया, सीओ ऑफिस में दिया। पूर्ण समाधान दिवस में आज जाकर हम फिर एप्लीकेशन दिए हैं मौके पर। वहाँ एसओ साहब आश्वासन मिला? वहाँ से अभी हमें कुछ नहीं बताया गया। एसओ साहब को बुलाकर जो बताया है उन्हीं को बताया है, हमसे कुछ कहा नहीं गया। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी कार्रवाई सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। विपक्षी कौन है? विपक्षी है रामचंद्र मिश्रा, उनके बेटे देवी प्रसाद मिश्रा, उनकी 3 लड़कियां और उनकी औरत और उनका एक बेटा देवतादीन मिश्रा। क्या कार्रवाई चाहती हैं इस प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो, मुकदमा दायर करें। हम उनकी तरफ से अगर कर रहे हैं कुछ तो हमारे तरफ से भी उनको सुनना चाहिए। एक तरफा क्यों कर रहे हैं वो? ना आपका ये आरोप है कि एक तरफा पुलिस एक तरफा एक तरफा कर रही है कार्रवाई। हमारी कुछ सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। ना मुकदमा हमारा दर्ज करा रही है, ना हमारा डॉक्टरी जांच करा रही है, ना हमारे सामान की भरपाई के लिए कुछ कह रही है। पुलिस एकदम शांत बैठी है। चाहते क्या है इस पे? हम चाहते हैं कि हमारी भी सुनवाई हो, हमारे भी जो नुकसान हुए उसकी भरपाई कराएं, मुकदमा दर्ज कराएं, हम यही चाहते हैं। तो मित्रों, ये पीड़ित निर्मला जी हैं और इनका ये आरोप है कि 12 तारीख को इनके यहाँ इनके ना होने के बावजूद इनके यहाँ जो है जबरदस्त तरीके से इनके विपक्षी ने इनके घर को लूटा, जो इनका आरोप है। और इस पर इन्होंने एसएचओ के यहाँ जो है तहरीर भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसएचओ का कहना है कि आप बनावटी बातें कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एसपी साहब को भी जो है एप्लीकेशन दिया और एसपी साहब को एप्लीकेशन देने के बाद फ़ोन भी गया, लेकिन उस पर इनके कहने के अनुसार उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बाकी इनके कहने के अनुसार ये जो है सोमवार को डीएम साहब और डीआईजी साहब से मिलने वाली हैं। उसके पहले अगर एसपी साहब के आदेश के बावजूद या उनके फ़ोन जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। बाकी गोंडा पुलिस से मेरा निवेदन रहेगा, प्रकरण को अच्छे से जांच करें और जांच करने के बाद पीड़ित को कम से कम न्याय दिलाने का प्रयास करें। मित्रों, वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पीड़ित को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।